परमेश्वर के लोगों, अगर आपके शरीर में और कोई बीमारी है और आपको चंगाई चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 राजाओं की किताब उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 19 वचन में लिखा है कि अराम के राजा का सेनापति खूब और मानवंत था। अराम के राजा के बाद नामान का पद आता था। नामान के द्वारा यहोवा देव ने अराम के राजा को विजय दिलवाई थी। अराम के राजा को नामान के द्वारा इजराइलियों पर विजय दिलवाई थी। यहाँ अपने लोग इजराइल लोग पराजित हो रहे, ऐसा क्यों? यहाँ अपने बच्चे पराजित हो रहे, ऐसा क्यों? अगर 2 बच्चे लड़ाई करते हैं तो हम भी अपने बच्चे का पक्ष लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ यहोवा देव अब अराम के राजाओं को जीत दिलवाता है, लेकिन इजराइलियों को पराजित करते हैं। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों का बचाव क्यों नहीं करते? क्योंकि जो पापी अवस्था में जीवन जीते हैं, तो अगर उनका पक्ष यहोवा देव लेंगे तो परमेश्वर को सभी पापियों का पक्ष लेना पड़ेगा। हम हमारी नज़र में बड़े हैं, अच्छे हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है, अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब है, सारी परिस्थिति में हम अपनी बड़ी छवि बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम कहाँ हैं? आपने सोचा है? सोचो, हम परमेश्वर की नज़र में कहाँ हैं? अराम के राजा का सेनापति नामान था, और नामान 3540 साल पहले नामान की बात हम करते हैं। नामान के पास सब कुछ था, सब प्रकार की संपत्ति थी, सोना चांदी जहरात था। राजा के बाद उसका दूसरा पद था। अराम के राजा का चहीता था। नामान का मान सम्मान भी खूब था, लेकिन नामान के पास सब कुछ होते हुए भी नामान कोढ़ी था। नामान को कोढ़ की बीमारी थी। बड़ी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उनको नामान बना देती है। नामान के लिए बराबर बाहर से सब कुछ ठीक है, बराबर है, उनकी अंदर कुछ और है, और यहाँ बात पूरी नहीं होती। नामान को कोढ़ की बीमारी लगी है, लेकिन अंत में उनको चंगाई मिलती है, और उनको कोढ़ की बीमारी से चंगाई उनको भी मिलती है। कैसे मिलती है? यहाँ नामान ने ऐसा क्या किया? सोचो, नामान ने ऐसा क्या किया कि उसकी कोढ़ की बीमारी से उसको चंगाई मिल गई। हम लोग भी मृतक परिस्थिति में होते हैं, हमारे फाइनेंस मृतक में होते हैं, हम हमारे संबंध में भी मृतक होते हैं, पति और पत्नी, माता और पिता और बच्चे, मृतक परिस्थिति में हम होते हैं। हमारे अंदर की ऐसी कुछ बातें जो हमको मृतक की ओर लेके जाती है। ऐसी मृतक परिस्थिति में, ऐसी डेड परिस्थिति में हमें प्रभु को प्रार्थना करना है, प्रभु को विनती करनी है और कहना है, प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे मदद कीजिए, हमारी सहाय करें। ऐसी परिस्थिति में, हमारी मृतक परिस्थिति में हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु की ज़रूरत हमें लेनी है। कुछ समय के बाद नामान अपना सैन्य लेके इज़राइल जाते हैं। पूरा सैन्य लेके वापस आने के समय नामान एक छोटी लड़की बंदी बनाकर अपने घर ले आता है। इज़राइल से जो शायद अपने उनके घर के काम करने के लिए लाया होगा। वो छोटी लड़की बड़ी मेहनती है। एक दिन छोटी लड़की को नामान की कोढ़ की बीमारी है, ऐसा उनको पता चला, तो उसने नामान की पत्नी को कहा, यह बात बताई कि नामान की पत्नी ने कहा, ये बड़ा सीक्रेट है, नामान ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, उसको कोढ़ की गंभीर बीमारी है। अगर शायद आज के ज़माने की लड़की होती तो कहती, अच्छा हुआ नामान को कोढ़ है, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता से अलग करके बंदी बनाकर मुझे इजराइल से यहाँ लेकर आया। आज की लड़की होती तो शायद ऐसा बोलती, लेकिन वो छोटी लड़की ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, प्रबोधक एलीसा के पास नामान को भेजो, जो एलीसा नामान की बीमारी से चंगाई दिलवाएंगे। नामान राजा के पास जाता है और कहता है, इज़राइल के राजा को पत्र लिखो कि नामान आ रहा है। और नामान कई लोगों के साथ इज़राइल के राजा के पास जाता है। जाकर वो पत्र देता है। राजा वो पत्र पढ़ता है। यहाँ पर नामान इतना बड़ा राजा के बाद
उसका पद, राजा का बड़ा सेनापति, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो नामान यहाँ छोटी सी लड़की की बात सुनता है और उसकी बात मानता भी है। इसी तरह हम भी नीचे जाएंगे, नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमको मिलेंगे, प्रभु यीशु हमको मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। हम नम्र बनेंगे तो प्रभु खुद हमको रिवील करेंगे। नामान भी बहुत बड़ा था, लेकिन प्रभु ने कहा नामान तुझे नीचे जाना होगा, तुझे नम्र बनना होगा। और नामान नम्र भी बनता है। इतना बड़ा होने के बाद भी वो बड़े काम को देख सकता है। अगर वो चाहता तो वो छोटी लड़की को डांटता, गुस्सा करता, कहता कि मैं तेरी बात सुनूंगा, तू बंदी बनाकर लाई गई है तो मैं क्या तेरी बात सुनूंगा। लेकिन नामान ऐसा नहीं करता है। नामान नम्र बन के लड़की की बात सुनता भी है और लड़की की बात मानता भी है। और इज़राइल के राजा को जब पत्र मिला तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ा और कहा मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं चंगाई नहीं दे सकता। नामान यहाँ इज़राइल के राजा के पास आता है तो उसको पता है कि क्या लेके आना है। नामान इज़राइल के राजा के पास आता है तो 10 तालंत रूपा, सोने की 6000 मोहरे और 10 जोड़ी वस्त्र लेके आया था। कितने सारे सैनिक सोल्जर पूरे रसाला के साथ नामान इज़राइल के राजा के पास आया था। लेकिन इज़राइलियों को ये बात पता नहीं थी कि जब राजा के पास जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं। इज़राइलियों को इस बात का पता नहीं था। हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे भी है जो हमको भी पता नहीं है कि जब हम जीवित परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम क्या लेके जाना चाहिए। जीवित परमेश्वर की हजूरी में हमको क्या लेकर जाना चाहिए वो हमें भी पता नहीं है। लेकिन हमें जब जीवित परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे हर चीज़ का दशमांश लेके जाना चाहिए। चाहे हमारी सैलरी हो, पैसे हो, चाहे हमारा अनाज हो, कुछ भी हो, उनका दशमांश लेके हमको हमेशा जीवित परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहिए, जीवित परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जैसे नामान गया। नामान जाता है, इज़राइल का राजा वस्त्र फाड़ता है, निराश हो जाता है। सबको पता चला कि ऐसा क्या हुआ कि राजा को वस्त्र फाड़ना पड़ा। तब अलीसा को पता चला तो राजा को कहा इज़राइल में अलीसा प्रबोधक है तो मेरे पास नामान को भेजो। नामान रथ घोड़ा सब कुछ लेके अलीसा के पास गया। घोड़े और रथ की आवाज़ सुनकर अलीसा का सेवक गेहजी ने तैयार रहना, घोड़ों और रथ की आवाज़ आ रही है ऐसे अलीसा को कहा। तो अलीसा ने उसको शांत रहने के लिए कहा, शांत रह और नामान को कहना, शांत रह और नामान को कहना कि अलीसा ने कहा है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। और गेहजी ने अपने अंदाज में कहा होगा कि अलीसा प्रार्थना करने में बिजी है। नामान सोचता है कि अलीसा अपने घर से बाहर भी नहीं आता है। उसी समय प्रभु कह रहे हैं कि नामान और नीचे और नीचे और नम्र बन, छोटी लड़की की बात सुना, ऐसे और नम्र बन, वैसे ही फिर से नम्र बन। जैसे छोटी लड़की की बात सुनी वैसे ही फिर से नम्र बन। नामान फिर क्रोधी होकर चला गया। सोचने लगा कि अलीसा बाहर आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे अपने परमेश्वर यहोवा देव को। अगर मुझे स्नान ही करना होता तो मैं दमस्क की नदियाँ अबाना और फारपार, ये इज़राइल की सारे जलाशयों से क्या अच्छी नहीं है? क्या उनमें मैं स्नान करूं और शुद्ध ना बनूं? ऐसा सोच के गुस्सा करके नामान वापस जा रहा था। उतने में उनके चाकरों ने, सिपाहियों ने कहा, हे हमारे पिता, अगर आपको प्रबोधक ने कुछ बड़ा काम करने के लिए बोला होता तो क्या आप नहीं करते? तो जब आपको बोला है 7 बार डुबकी लगा के स्नान कर लो, शुद्ध हो जाएगा, तो फिर नामान नम्र बना और उनके चाकरों की बात सुनी, सिपाही की बात सुनी और यरदन नदी में डुबकी लगाने चला गया। एक बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते 6 बार उसने डुबकी लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वीं बार डुबकी मारी तो नामान का शरीर छोटे बच्चों के मांस जैसा हो गया। नामान शुद्ध हो गया। नामान को कोढ़ी से चंगाई मिल गई। अब नामान का बदलाव हुआ था क्योंकि नामान को
चंगाई मिल गई थी, रिकवरी मिल गई थी अपनी कोढ़ की बीमारी से। नामान के पास सब कुछ होने के बाद वो नीचे ही जाता रहा और नम्र बनता रहा। हमको भी ऐसे नम्र बनना है, हमको भी नीचे जाना है। कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी हो, नहीं होता है, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें भी नम्र बनना है और नीचे जाना है और प्रभु को ढूंढना है। विश्वासु है लेकिन हमें नम्र बनना है, विश्वासु के साथ हमें और नम्र बनना है और नीचे जाना है। और नामान कहता है सारी पृथ्वी पर यहोवा देव बाप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। और इसी तरह नामान का बदलाव हुआ और अब नामान कहता है अभी से लेकर हमेशा के लिए मैं भी यहोवा देव बाप की स्तुति आराधना करूँगा। और नामान ने अलीसा को कहता है कि मुझे यहाँ की 2 बोरे में मिट्टी भर के दो, 2 बोरे में मिट्टी भर के दो, जो मैं अपने वहाँ इस मिट्टी पे खड़े होकर यहोवा देव की आराधना करूँगा। ये नामान का नम्रपन बताता है, कितना नम्र बना ये बताता है। और यहोवा देव की स्तुति आराधना हमेशा के लिए करना वो स्वीकार करता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी नीचे जाना है, नम्र बनना है और हर कोई परिस्थिति में हमें भी परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करना है, ऐसा हमें स्वीकारना है। हमारे अंदर भी नामान है, यूना है, हमको ढूंढना है कि हमारे अंदर नामान और यूना कहाँ पर है। हम भी अपने अंदर का नामान और यूना को छिपाते हैं। हमारी परिस्थिति विपरीत परिस्थिति बन रही है, हमारी परिस्थिति मृतक बन रही है, हमें आशीषें नहीं मिलती, तो हमें नामान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 27 कलम में वचन में लिखा है, अलीसा प्रबोधक के ज़माने में बहुत से लोग कोढ़ी थे। हाँ, इज़राइल में अलीसा के ज़माने में बहुत सारे कोढ़ी थे, बहुत लोगों को कोढ़ की बीमारी थी, बहुत से लोग कोढ़ की बीमारी से पीड़ित थे। इज़राइल में सीरिया के नामान को कोढ़ की बीमारी दूर हुई, चंगाई मिली। इसी तरह नामान की तरह नीचा जाने के लिए, नम्र बनने के लिए इज़राइली लोग तैयार नहीं थे। हाँ, इज़राइली लोग ऐसे तैयार नहीं थे नामान की तरह नम्र बनने के लिए और नामान की तरह नीचे जाने के लिए इज़राइली लोग तैयार नहीं थे। जिनको कोढ़ की बीमारी थी इज़राइल में, वो लोग ऐसे तैयार नहीं थे। वो जिस परिस्थिति में थे उसको कंफर्टेबल और आरामदायक में रहने को ही तैयार थे। वो इज़राइली लोग जो कोढ़ी थे, वो ऐसे ही परिस्थिति में रहने के लिए वो लोग तैयार थे, वो कुछ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इज़राइली वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन हम प्रभु को प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु में नीचे जाना चाहती हूँ, हमें नीचे जाना चाहते हैं, हम नम्र बनना चाहते हैं। प्रभु आप हमें और मुझे नीचे लेके जाइए जितनी आपकी मर्जी, और मुझे और हम सबको नम्र बनाइए। प्रभु आप चाहो ऐसा हमें नम्र बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। परमेश्वर पिता आज आप हमको आप जैसा नम्र बनाइए। प्रभु मेरी सहाय करे और मुझे और हम सबको स्वर्गीय आशीष से भर दे। यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना से है और हमको प्रभु ने हमारी ये विनती सुनी है। धन्यवाद। आमीन।